नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 5 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 किलोमीटर तिब्बत के पठार से समुद्र तल की औसत ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह अजंता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी भारत में केवल एक ही राज्य में फैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो यह करता है उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में भारत के कपास की अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रॉस्किन ब्रांड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉस्किन ब्रांड ने लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो ये मिलती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय के आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भूमंडलीय तापन में मुख्य कारण वृद्धि होने का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण से चढ़ता है? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण से चढ़ता है? तो ये केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते लैंप के बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की संरचना में क्या होती है? राइबोसोम की संरचना में क्या होती है? तो ये होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आरएनए तथा प्रोटीन्स राइबोसोम की संरचना में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो ये होती है रिम्फोसिम्पसन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिफोम्पिसन यह यक्ष्मा के रोगियों में
औषधि के रूप में प्रभावशाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होता है, तो ये हो जाता है पीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीला जो है, जब एक क्षारीय प्रकृति को एक रसायन के हल्दी के लेप में जो है मिलाया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर का उपमा प्रदान की गई है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है, तो ये तुलसी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तुलसी को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा जो है प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इनमें किसकी अभाव होती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु वायरस पर प्रभावी नहीं होती है क्योंकि इसमें किसकी अभाव होती है, तो ये होती है कोशिका भित्ति की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका भित्ति की अभाव के कारण जो है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं जो है वायरस यानी कि विषाणु पर प्रभाव नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग में होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग में होगी, तो ये होगी लाल प्रकाश के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल प्रकाश के लिए जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है अधिकतम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितनी होती है। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितनी होती है, तो ये होती है अनंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंत जो है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण किया जाता है। किसको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण किया जाता है, तो ये किया जाता है विद्युत धारा से बल्ब का जलना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत धारा से बल्ब का जलना जो है यह विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का भाग होता है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का भाग होता है, तो ये होता है प्लांटी जगत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लांटी जगत का भाग जो है यह सजीव के संदर्भों में टेरिडोफाइटा जो है वर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है लेक सुपीरियर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचों की स्थापना का संकल्प लिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो ये लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है समाज में समाजवादी ढांचे की जो है स्थापना का संकल्प लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो यह किया मैडम क्यूरी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने जो है कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी, तो यह की थी सरोजिनी नायडू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
सरोजिनी नायडू ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ये कृषि कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि कर जो है ग्राम पंचायत जो है यह कर नहीं लगा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस किस्म की है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस किस्म की है? तो यह अरेबिक किस्म की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरेबिक किस्म की जो है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने कृषि नीति बनाई जो कि हरित क्रांति को जन्म दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो ये शिवाजी सागर झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवाजी सागर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो यह किया गया था 1904 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1904 में जो है भारतीय औद्योगिक गोपनीयता अधिनियम जो है पारित हुआ था जिसने कि प्रेस की स्वतंत्रता को जो है प्रतिबंधित कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ये किया राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ जो है भारतीय संविधान ने भारत को जो है वर्णित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती थी? तो बिस्मार्क से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस्मार्क से जो तुलना जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात जो है किसका माप है? तो यह उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्पादन की प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि जो है किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है रीट जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जो है गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो यह है चीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन में जो है तकला मकान मरुस्थल जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कार्टोग्राफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्टोग्राफी जो है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है तापीय बिजली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तापीय बिजली का जो उत्पादन जो है भारत में सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी जो है जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 वर्ष जो है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो यह महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यह विचार विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का जो है औचित्य बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहान नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिहान नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जिहान नहीं बल्कि मन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन जो है किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो ये हिंदू, बौद्ध और जैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू, बौद्ध और जैन जो है एलोरा में जो है गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था रामतनु पांडे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामतनु पांडे जो है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता से थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वसत्ता से थी? तो ये थी 1935। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 1935 के अधिनियम की जो है महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वसत्ता से थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो ये क्यात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यात जो है म्यांमार देश की जो है मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे शाक्य वंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जो है यह शाक्य वंश से संबंधित थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।